नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 56 है। यह बेचारी नहीं करऊं हठ, झूठ सने हूँ बढ़ाई। मानी मातु कर नात बली, सूरति बिसरी जनी जाई। हे रामा सूरति बिसरी जनी जाई। अर्थात यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ माता का नाता, मानकर मेरी सुध भूल न जाना। यहाँ चौपाई है कि देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरिना। अरे अस बिचारी सोई करहु पाई, सबहि जियत जेहि भेट हुआई। जाहु सुखेन बनहि बलुई, जाहु करी अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम भागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहीं मृदु बचन बहुरी समुझाई। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है, कहती हैं, हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। मैं तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष। जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। दोहा नंबर 57 में है। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। हे रामा बंदी बैठी सिरुनाई। अर्थात उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। फिर चौपाई है। दीन्ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनितारी। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुख
कर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिय पद जनि पर हरिहि। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सियति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। जय श्री राम। यहाँ पर चौपाई में है, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं, जीवन साथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जोर मधुर शब्द हो रहा है। कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। फिर यहाँ दोहा नंबर 58 में है, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। हे रामा विधु गुण रूप निधानु। अर्थात इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। यहाँ चौपाई है, मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जान की हिलाई। अरे कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयऊ विधि बामा, जानी न जाय काह परिणाम। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं, सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी, चंद किरण रस रसिक चकोरी। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कि फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती हूँ।
वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाने चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? यहाँ दोहा नंबर 49 है। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भोरे, विष बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूरी। हे रामा, सुभग संजीवनी मूरी। अर्थात हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? फिर यहाँ चौपाई है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तीनहि कल सुन कानन काउअरे, कै तापस्यतिय कानन जोगु, तिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसिहि तात केहि भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती, सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान की ही सोई, जो सिय भवन रहै कहम्बा, मोहि कह होई बहुत लंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी, सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या किए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, सीता मैया को समझाने लगते हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।